नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरुजी में मैं श्रवण जांगीर आप सभी प्रिय मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम हमारे चैनल पर आपको हमेशा हिंदी व्याकरण के टॉपिक उपलब्ध करवा रहे हैं। अभी हमारे हिंदी व्याकरण के टॉपिक पूरे नहीं हुए हैं। अभी हमने कुछ टॉपिक करवाए हैं, लेकिन मेरे पास बहुत से मैसेज आए कि आप रीजनिंग या मैथ भी साथ साथ करवाओ। तो साथियों, मैं एक सप्ताह में 1 या 2 दिन आपके लिए, आपके साथियों के लिए, सभी के लिए, जो भी पढ़ने का इच्छुक है, पढ़ाई करना चाहता है, सफलता हासिल करना चाहता है, उस हर एक साथी के लिए मैं सप्ताह में 1 या 2 दिन रीजनिंग और मैथ के टॉपिक लेके आऊँगा। और हमारा जो हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक है, हिंदी व्याकरण भी हमारी साथ साथ चलती रहेगी, हफ्ते में 2 या 3 बार। तो साथियों, आज हम रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला से। अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित जितने भी कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। तो हम सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला से शुरू करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल स्टडी गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो साथियों, हम शुरू करते हैं आज की स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रीजनिंग का, आज का पहला टॉपिक, रीजनिंग का पहला टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला सभी ने पढ़ी है, ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला है। तो अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। आपको पता है, यह मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आप जानते हैं। आप जानते हैं, केवल व्यवहारिक ज्ञान के लिए, पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से जोड़ने के लिए आपको पहले का ज्ञान है, आगे भी ज्ञान होगा, आगे का भी, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको वहां से शुरू करवाऊं जहां से आपको आता है। वहां से शुरू करवाऊंगा तो जो मैं पढ़ाऊंगा उससे आप जुड़ सकते हैं, एक श्रृंखला बन सकती है। आपको आता वहां से लेकर और आपको नहीं आता या मैं पढ़ा रहा हूं, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता। आपको सिर्फ मैं यही दर्शाना चाहता हूं कि आपको आता है और मैं बता रहा हूं, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो ना रहे। आप ये सोचें कि हमें आता है, सभी सब कुछ आता है। जो पढ़ा रहे हैं, जो पहले पढ़ा रहे हैं, बाद में पढ़ा रहे हैं, आपको आता है। आपको उस ज्ञान से जोड़ना है जिस ज्ञान से मैं अभी आपको परिचित करवाऊंगा। तो आपको पता है, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। पहले अर्धांश में, अर्धांश का मतलब पहले अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं। अर्धांश का मतलब है पहला, पहले अर्धांश, पहला आधा अंश, पहला आधा भाग, ठीक है, 13। और दूसरा या अंतिम भी कह सकते हैं, अंतिम अर्धांश या दूसरा अर्धांश, उसमें भी कितने अक्षर होते हैं? 13 अक्षर होते हैं। 13 अक्षर होते हैं। इसमें ए से लेकर जेड तक वर्णमालाएं आती हैं।
आपको पता है। अब पहले अर्धांश में ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक वर्णमालाएं होती हैं। वर्णमाला के कितने अक्षर होते हैं? ए से लेकर एम तक। और दूसरे अर्धांश में 13 जो अक्षर होते हैं, अंतिम अर्धांश भी कह सकते हैं इसको, तो एन से लेकर जेड तक अक्षर कह सकते हैं, आप अक्षर लिख सकते हैं। अक्षर ए से लेकर एम तक अक्षर और एन से लेकर जेड तक अक्षर, ये 2 अर्धांश होते हैं। ठीक है, इन 26 अक्षरों को याद करने के लिए एक तो आते हैं नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन, आपको अलग अलग टाइप भी करवाऊंगा मैं, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वह मैं आपको करवाऊंगा, और आप एकदम इजी तरीके से, सरल तरीके से आप इसको जान सकते हैं, आप सीख सकते हैं। मेरी यही आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप पूरा वीडियो देखें और अच्छे से समझें, जैसा समझाया जाता है उससे भी अधिक समझने का प्रयास करें, जिससे आप हमेशा के लिए इस टॉपिक को समझ जाओगे। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यानी ये जो 13 अक्षर हैं, ये पहला अर्धांश है। आपको मैंने पहले बता दिया, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये दूसरा अर्धांश है। ठीक है, तो ये हमारे 2 अर्धांश हो गए कि 26 जो अक्षर है वर्णमाला के, उसको 2 अर्धांशों में बांटा गया है। पहला अर्धांश यानी पहले 13 अक्षर और अंतिम 13 अक्षर यानी दूसरे 13 अक्षर। ठीक है, अब इनको याद करने के लिए, याद करने का मतलब कि कौन सा अक्षर कौन से स्थान पे है, उसको याद करने के लिए मैं एक आपको इजी सी ट्रिक दे रहा हूं। EJOTY, इजोटी। E यानी 5, J 10, O 15, T 20 और ये 25। इजोटी, EJOTY, इजोटी। 5, 10, 15, 20, 25। आपको ये याद रखना है सिर्फ कि E 5वें स्थान पे है, J 10वें स्थान पे है, O 15वें स्थान पे है, T 20वें स्थान पे है और Y 25वें स्थान पे है। अगर आपको ये याद हो गया, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, तो आप 1 सेकंड में नहीं लगाओगे कि कौन सा अक्षर किस स्थान पे है। इससे रिलेटिव, इससे संबंधित मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं यहां, और उन सवालों के जवाब मैं आपको करके दिखाऊंगा। चिंता ना करें, बहुत ही सरल तरीका है ये। आपको समझ में आने के बाद आप 1 या 2 सेकंड में आप बता सकते हैं कि ये जो अक्षर हैं ये किस स्थान पे आएंगे। कुछ सवाल लिख रहा हूं, देखिए। तो देखिए, हमारा टाइप 1 है, पहला क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में 13वां अक्षर कौन सा होगा। हमें 13वां अक्षर ज्ञात करना है कि 13वां अक्षर कौन सा होगा, बताना है हमें। ठीक है, हमें ये पता है इजोटी, 5, 10, 15, 20, 25, हमें ये याद रखना है। हमें 13वां निकालना है, 13वां निकालना है, या तो हम 10, अगर 10 करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि हम आगे बढ़ सकते हैं, A B C D, इस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो, 13वां अक्षर याद करना हमें, 10वां हमें याद है, हमारे दिमाग में है, हमें सीखा हुआ है। हमारा जो शॉर्ट जो ट्रिक जो मैंने बताई, आपकी ट्रिक बताई, उस ट्रिक के माध्यम से आपने सीख लिया कि 10वां अक्षर कौन सा है, J। अब 3 नंबर और आगे चलना पड़ेगा, 3 अक्षर आगे और चलना पड़ेगा, तब 13 आएगा, है ना। आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा, सीखने के बाद आप बहुत ही शीघ्रता से कर पाओगे। तो 10वां अक्षर हमारा J है,
तो जे के आगे आप चलोगे KLM। ठीक है, हमारा जे आपको लिख के बता देता हूं, जे हमारा कितना है, जे हमारा 10वें स्थान पे है, प्लस 3 और करने हमें 13 करने हैं, 3 जे 13 करने हैं, 13वें स्थान पे हमें पहुंचना है। अब जे यहाँ पे 10वें स्थान पे है, 3 और करने हैं, JKLM। 13वां स्थान कौन सा हो गया, M हो गया हमारा। 13वां स्थान 13वां अक्षर क्या हो गया हमारा, M हो गया। इस तरह से अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां अक्षर कौन सा होगा। 18वां अक्षर तो हमें इस ट्रिक से O 15वें स्थान पे है, 3 आगे चलना है। O वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला हमें आती है, ए से ले जेड तक सीखनी है, आती है, नहीं आती है तो सीखनी है। O है 15वें स्थान पे, हमें 18वां स्थान और करना है। O हमारा 15वें स्थान पे है, हमें 3 स्थान और आगे जाना है, तब आएगा कौन सा स्थान, 18वां आ जाएगा। 18वां कौन सा होगा, देखो O 15वें स्थान पे है, O 15वें स्थान पे है, 16, 17, 18 आपके सामने लिखे तो होंगे नहीं, तो आपको ऐसे ही 3 स्थान आगे बढ़ जाना है, यह आपको सीखना है। O है 15 पे, O PQR, O PQR 18वें स्थान पे क्या आ गया, R आ गया। 18वें स्थान पे हमारा आंसर क्या आ गया, R आ गया, क्योंकि O है वो 15वें स्थान पे है, 16, 17, 18। ठीक, तीसरा प्रश्न हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वां अक्षर, जो मैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला का 1 2 3 4 5 जो इसके नंबर बता रहा हूं, इसका जो क्रम बताया है वो आपको बाएं से ही है, ये बाएं से ही है। अगले टाइप में मैं आपको बाएं से भी बताऊंगा, लेकिन ये जो इनके नंबर होते हैं ये बाएं से ही होते हैं, 1 2 3, ठीक है, बाएं से ही होते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, बाएं से बताएगा तो आपको सीधे ही चलना है। 23वां अक्षर कौन सा होगा अंग्रेजी वर्णमाला में, तो या तो ये देख लो 23वां, ये 20वां या 25वां। अगर 25वां देखोगे तो 2 अक्षर पीछे जाना पड़ेगा, और अगर 20वां देखोगा 3 अक्षर आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पीछे से आपसे गलती भी हो सकती है कि पीछे नहीं भी जा पाओ, लेकिन आगे तो जा ही सकते हो, क्योंकि आपको नंबर वाइज से ABCD वर्णमाला आती है। ठीक है, 20वें स्थान पे T है, T, ठीक है, 20वें स्थान पे आपको 23वां अक्षर याद करना है, 21 22 23, W हो गया, W। ठीक है, 20वें स्थान पे हमारा क्या था, 20वें स्थान पे T था। T क्या था 20वें स्थान पे, आपको 3 आगे और बढ़ना पड़ा, TUVW, 23 हो गए, यहाँ पे 23 हो गए, तो 23वां स्थान हमारा क्या आ गया, ये आ गया, W आ गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न एक टाइप, पहले नंबर टाइप में ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपको सीधे से पूछ सकते हैं कि ये अंग्रेजी वर्णमाला में ये अक्षर किस नंबर पे है, या इस नंबर पे कौन सा अक्षर है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, अगला टाइप हमारा दाएं से होगा। दूसरे टाइप के सवाल हैं हमारे दाईं ओर से अक्षर का ज्ञान प्राप्त करना, यानी दाईं ओर से अक्षर को ज्ञात करना, उसके नंबर को ज्ञात करना। देखिए, तो इसमें मैंने ट्रिक बताई है, 26 अक्षर होते हैं, एक अक्षर हमें निकालना होता है, या तो उसको कम कर दो या 26वें को एक अक्षर बढ़ा दो, फिर वही अक्षर आ जाएगा जो अक्षर हमें निकालना है। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है 27 माइनस nवां अक्षर, 27 माइनस nवां अक्षर, 27 में से उस अक्षर को घटा दीजिए जो दाईं ओर से पूछा गया है। आपको दाईं ओर से 5वां अक्षर पूछा गया है, तो 27 में से 5 घटा देने से जो शेष फल बचते हैं वहीं बाईं ओर से वही अक्षर होगा। कैसे, कुछ 2 सवालों के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं, आपको समझ भी आएगा। आपको ट्रिक क्या लगानी है, 27 माइनस nवां पद, यहाँ पर n है वो दाईं ओर से बताया हुआ
अक्षर है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वां अक्षर क्या होगा? 8वां अक्षर दाईं ओर से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, यही हुआ ना एस। लेकिन हमारे सामने ये लिखा नहीं होगा, हम बार बार या फिर लिख भी लेंगे रफ कार्य में तो हम बार बार उस पेज पर नहीं जाएंगे और काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको? देखो 27 में आपको क्या घटाना है? 8वां अक्षर घटाना है। दाईं ओर से बताया गया है वो 8वां अक्षर, वही अक्षर घटाना, चाहे 8वां हो, चाहे 15वां हो, चाहे 17वां हो। 27 में से 8 घटाएंगे 19 बचेंगे। 27 में से 8 घटाएंगे 19 बचेंगे। ये 19वां पद कौन सा आ गया? बाईं ओर से आ गया है। आपको बाईं ओर से निकालोगे तो आपको आराम से सीधा समझ में आ जाएगा। 27 में से 8वां दाईं ओर से घटा दिया, 19वां बाईं ओर से आ गया। अब 27 में से 8 घटा दिए, 19 आ गए, 19 बाईं ओर से आ गया, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 20वां अक्षर टी है और 19वां अक्षर एस होगा। एस हो गया, समझ में आ गया? 27 में से वो अक्षर घटाना है जो आपको दाईं ओर से पूछा गया है। दाईं ओर से पूछा गया वो 27 में से घटा लो, जो बचता है वो बाईं ओर से आ जाएगा सीधा। जैसे आप ए बी सी डी पढ़ते हो वैसे आ जाएगा, बाईं ओर से आ जाएगा। फिर इस ट्रिक के माध्यम से वो अक्षर आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा? दाईं ओर से 15वां अक्षर, दाईं ओर से 15वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये। लेकिन निकालेंगे कैसे? देखिए 27 में से 15 घटाएंगे, कितने बच गए? 12 बच गए। कितने बच गए? 12। ये बाईं ओर से आ गया, किस ओर से आ गया? बाईं ओर से। अब हमारा 10वें स्थान पे जे है, तो 2 अक्षर और आगे चलेंगे, जे के एल, 2 अक्षर आगे चलेंगे, एल आ गया। 2 टाइप के सवाल बता दिए मैंने आपको। बाईं ओर से इजोटी, EJOT भाई, एक ट्रिक के माध्यम से आपको अक्षरों के कौन से नंबर होते वो उसका कौन सा नंबर है वो पहचान सकते हैं। और दाईं ओर से आपको काउंट करने हो तो आपको मैंने एक ट्रिक बताई है, 27 माइनस nवां अक्षर, यहाँ पर nवां अक्षर है वो दाईं ओर से पूछा गया अक्षर है, जो 27 में से वो घटाने पर आपका जो शेष फल आता है वो बाईं ओर से आ जाएगा। फिर बाईं ओर को इस ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। बार बार मैं आपको कहता हूं कि आप मुझको बेझिझक होकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तीसरा टाइप है हमारा बाएं दाएं की अवधारणा, जिसमें दायां भी आएगा और बायां भी आएगा। पहले टाइप में हमने बायां पढ़ा बाईं ओर से, दूसरे टाइप में दाईं ओर से, और अब दाएं भी और बाएं भी दोनों की अवधारणाएं पढ़ेंगे हम। देखिए इसमें आपको एक ट्रिक काम में लेनी है। क्या? जब यदि प्रश्न में दोनों दिशाएं भिन्न दी गई हो, यानी दायां और बायां, दायां भी दिया गया हो यानी बायां भी दिया गया हो और दायां भी दिया गया हो, दोनों दिए गए हो तो दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। दोनों भिन्न दिशाएं दी गई हो तो उनको जोड़ दो। और अगर एक ही दिशा दी गई हो, आपके क्वेश्चन में एक ही दिशा दी गई हो, या तो बाएं प्लस में भी बाएं, या दाएं प्लस में भी दाएं, एक ही दिशा दी गई हो तो एक ही दिशा में दोनों को क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। जब दिशाएं भिन्न दी गई हो
मतलब दायां और बायां दोनों दी गई हो तो उसको जोड़ना आपको, दोनों पोजीशन है, दोनों स्थितियां हैं, दोनों को जोड़ दो। और अगर आपके क्वेश्चन में एक ही दिशा दी गई है, चाहे दाएं चाहे बाएं, दोनों तरफ दाएं दोनों तरफ बाएं, तो उनको क्या करना है, आपको घटाना है आपको। ठीक है, घटाने से आपका जो एक ट्रिक बन जाती है ये, यानी दिशाएं भिन्न दी गई हो तो जोड़ दो और दिशाएं एक ही तरफ दी गई हैं तो घटा दो। बस यही करना है, भिन्न दिशाएं जोड़, एक ही दिशा घटा, यानी घटाना है, माइनस करना है। इससे संबंधित मैं आपको सवाल बता रहा हूं। देखिए 3 नंबर टाइप में हमारी ट्रिक क्या है, हमारी ट्रिक होगी भिन्न दिशाएं जब होंगी तो उनको जोड़ना है, एक ही दिशा होगी उसको घटाना है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न है, वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। दिशाएं अलग अलग दी गई हैं, बाएं दाएं अलग अलग दी गई हैं, अलग अलग दी गई, भिन्न दी गई है तो जोड़ दो, चौथे को और 8वें को, चौथे को और 8वें को, कितने हो गए 12वां। 12वां अक्षर कौन सा होगा, 10वां हमारा जे है, जे, तो 12वां कौन सा होगा, एल होगा। 12वां कौन सा होगा, एल। समझ में आ गया। भिन्न जब दी गई हो तो दोनों को जोड़ दो। दूसरा प्रश्न है, दाएं से 18वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, एक ही दिशा दी गई है, दिशा एक तरफ दी गई है, एक ही दिशा दी गई है, तो दोनों को क्या कर दें, घटा दें। दोनों में क्या है, दाएं ओर से है, दाएं ओर से है, दाएं ओर से, और दाएं ओर से आपको अक्षर कौन से नंबर पे है ये आपको मैंने ट्रिक बता दी थी। देखिए दाएं से 18, 9, कितने बच गए, 9 दाएं से हो गया है, लेकिन बाएं से कितना होगा, 27 में से 9 घटा दो, कितने बच गए, 18 बच गए, 18 बच गए, 15 15, 16, 17, 18 आर आ गया, कितने आ गए, आर आ गया। 2 नंबर टाइप में हमने पढ़ा था, 2 नंबर टाइप में हमने दाएं की अवधारणा पढ़ी थी कि दाएं ओर से अक्षर का ज्ञान किस प्रकार से होगा। अगला है, दाएं से 18वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। दिशाएं कौन सी हैं, भिन्न है, दाएं हैं बाएं हैं, इसमें थे बाएं दाएं, इसमें दाएं बाएं, ठीक है, लेकिन भिन्न दिशा हो तब उनको जोड़ दो। 8 + 9 कितने हो गए, 17 हो गए, लेकिन 17 कौन से हुए, बाएं ओर से, दाएं ओर से, दाएं हो गए, दाएं। अब बाएं निकालने के लिए 27 में से 17 घटा दो, कितने बच गए, 10, और 10वां बाएं ओर से कौन सा होगा, जे। ये यहां पे देखो दाएं दाएं, इसमें दोनों को जोड़ करके, दोनों को घटा करके और 27 में से घटाया। क्यों घटाया, क्योंकि ये दाएं ओर से चल रहे हैं, हमें निकालना क्या है, बाएं ओर से। 27 में से 9 घटा दिए, आ गया हमारा। लेकिन यहां पे हो बाएं से 18वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, तब आपको ये नहीं करना है, तब आपको सीधा यही कर लिखना है, ये और ये सीधा ये हो जाएगा फिर आई। ठीक है, आपको ये तो केवल कब करना है, जब दाएं ओर से आपको वो अक्षर पता हो, उसका स्थान पता हो दाएं ओर से, तब आपको बाएं ओर से निकालने के लिए आपको 27 में से घटाना पड़ता है। लेकिन पहले से ही अगर बाएं ओर से है तो आपको सीधा वही अक्षर लिख देना है जो अक्षर आपको पूछा गया है। ये हमारी तीसरी टाइप हो गई अंग्रेजी वर्णमाला की। अगली टाइप है हमारी चौथी, 2 अक्षरों के बीच, 2 अक्षरों के मध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात करना
या उन अक्षरों में या दो अक्षरों के बीच का अक्षर ज्ञात करना। बायां और दायां या दोनों बाएं या दोनों दाएं आपको अक्षर दे देंगे, उन दोनों अक्षरों के बीच कितने अक्षर हैं वो ज्ञात करना, या उन दोनों के बीच में अक्षर कौन सा आएगा एकदम बीच में, वो अक्षर ज्ञात करना। तो उस अक्षर को ज्ञात करने का हमारा एक ट्रिक है, हमारा एक सूत्र है। बायां अक्षर कौन सा दिया गया है प्लस दायां अक्षर, तो दाएं अक्षर को बाएं अक्षर में बदलने के लिए 27 में से उस दाएं अक्षर को घटा देंगे, बायां अक्षर आ जाएगा। बायां अक्षर प्लस 27 माइनस दायां बटे 2, उसका आधा कर दो, वही अक्षर बीच का होगा। देखिए पहला प्रश्न हमारा, बाएं से 9वां व दाएं से 10वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, हमें अक्षर ज्ञात करना है। बाएं से 9वें और दाएं से 10वें दोनों के मध्य जो अक्षर आएगा वो ज्ञात करना है। ट्रिक यही लगानी है, बायां, बायां मतलब 10, 9, बायां क्या है 9 प्लस दायां 27 माइनस दायां 10 बटे 2, कितने आएंगे 9 प्लस 27 में से 10 गए 17 बटे 2, कितने बच गए, कितने हो गए 17 और 9 26 हो गए बटे 2, कितने आ गए 13। 13वां अक्षर होगा वह बीच का होगा। 13वां अक्षर कौन सा होगा, ये होगा 13वां अक्षर एम होगा। 13वां अक्षर कौन सा होगा, एम होगा। तो एम आएगा, वो इन दोनों के बीच का अक्षर आ गया। ट्रिक हमारी बायां अक्षर प्लस 27 माइनस दायां, ये क्यों कर रहे हैं, बाएं अक्षर को ज्ञात करने के लिए। मैंने टाइप नंबर 2 में बताया था ये, और उसका आधा कर देंगे, ठीक है। 9 बायां प्लस 27 माइनस दायां, 27 में से 10 गए 17 बच गए, उस 17 को बाएं में जोड़ा 26 हो गए, 26 का आधा कर दिया, 2 का भाग दे दिया 13 आ गया। और 13वां अक्षर कौन सा आ गया हमारा, एम। इन बाएं अक्षर 9वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के मध्य जो अक्षर होगा वो होगा एम होगा। ये हमारा पहले टाइप का, इसमें 4 नंबर टाइप में पहला प्रश्न हो गया। 2 नंबर, बाएं से 15वां अक्षर और दाएं से 13वां अक्षर, इन दोनों के मध्य कौन सा अक्षर होगा, तो वही करेंगे। बायां यानी 15 प्लस 27 माइनस दायां 13वां बटे 2, 15 प्लस 27 में से 13 गए 14 बच गए बटे 2, 29 बटे 2, 15 और 14 29। अब जिस संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा हो तो उसमें बीच का अक्षर कोई नहीं होगा। बीच का, बिल्कुल बीच का अक्षर बताना है हमें, तो बिल्कुल बीच का अक्षर तो पूरा पूरा भाग जाएगा, वही अक्षर होगा फिर। लेकिन जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा उन दोनों अक्षरों के बीच कोई अक्षर नहीं होगा, ठीक है। इसमें अगर आपके ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं आ रहा है तो वही सही होगा कि इनमें से कोई नहीं। याद रखना, अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है, भाग जाने के बाद जो आपका जो आंसर आ रहा है वो अंक, वो अक्षर होगा, उस स्थान वाला अक्षर जो हमने पहले वाले सवाल में पढ़ा था। लेकिन जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है उसमें बीच का अक्षर कोई नहीं होगा, उनमें उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक। अगला सवाल है हमारा तीसरा, H और T के बीच कौन सा अक्षर आएगा। H और T के बीच कौन सा अक्षर आएगा। पहले हमने सवाल पढ़ लिए हैं, जैसा रूप पढ़ लिया है वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा
इस पे चेंजमेंट है, केवल घुमा दिया, ठीक वैसा ही है लेकिन घुमा दिया। कैसे देखो, H कितने नंबर पे है, H ये रहा, देखो H, ठीक है। देखो 10 J 10 पे है, इसके 2 पहले 8 प्लस T कौन से स्थान पे है, इजोटी के अनुसार आप सीधे से समझ जाएंगे 20वें स्थान पे है। 2 से उसको भाग देना है, 2 से भाग देना है, क्योंकि हमने सीधा सा निकाल लिया। यहाँ पे 27 में से दायां इसलिए घटाया क्योंकि दायां दिया गया था, इसमें हमने H भी बाएं से निकाला है और T भी बाएं से निकाला, हमने इसका क्रम निकाला है इसलिए बाएं से ही है। कितने हो गए, 28 हो गए, 2 का भाग देंगे यानी 14वां अक्षर क्या होगा इसका, 15वां क्या है इसका, O, 14वां क्या होगा, N। तो आप कह सकते हैं H और T के बीच N अक्षर होगा, ठीक है। चौथा है हमारा E व R, E व R के बीच कितने अक्षर आएंगे, अक्षरों की संख्या बतानी है। अब अगला है बाएं से 5वें व दाएं से 10वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर आएंगे। हमें अब क्या बताना है, हमें इनकी संख्या बतानी है, संख्या बतानी है, ठीक है। तो संख्या बतानी है तो हमें संख्या ज्ञात करने के लिए आपको एक ट्रिक देता हूं। संख्या, अक्षरों की संख्या यानी दोनों के बीच, 2 अक्षरों के मध्य अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक है, 2 अक्षर दिए गए हैं, अधिकवां स्थान है वो दोनों का अंतर -1, यानी दोनों स्थानों को घटा करके, ज्यादा में से कम को घटा करके एक और घटा दो, वही संख्या आ जाएगी। वही क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। दोनों स्थानों को घटा करके, दोनों अक्षरों को घटा करके उनमें से एक और घटा दो, संख्या आ जाएगी। देखिए E व R के बीच कितने अक्षर हैं, E कौन से स्थान पे है, E देखो 5वें स्थान पे है, और R कौन से स्थान पे है, R, ये R रहा, T 20वें स्थान पे है तो R 18वें स्थान पे आ गया, 18वें पे आ गया। तो देखो दोनों का अंतर 18 में से 5 गए, 18 में से 5 गए, कितने बच गए, 13, उनमें से एक और घटा दो, सीधा ऐसे कर दो, चाहे दोनों का अंतर हो गया, एक और घटा दो, कितने हो गए, 12 अक्षर होंगे। E और R के बीच कितने अक्षर होंगे, 12 अक्षर होंगे। अगला है बाएं से 5वें व दाएं से 10वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। इसमें भी यही ट्रिक लगेगी, दोनों का अंतर होगा, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा, ये दाएं से दिया गया है, इसको किस में चेंज करना है, हमें बाएं से चेंज करना है, ठीक है। तो दाएं को बाएं से चेंज करोगे तो 27 - 10 हो गया। अब ये घटा दो, -5, अब एक और घटाना है, ट्रिक के अनुसार एक और घटाना है। तो 27 में से 10 गए, 17 बच गए, -5 -1, 27 - 10, ये तो जो दायां था, दायां उसका बायां बना दिया। बायां बनाने के लिए दाएं को 27 में से घटाना पड़ता है, इनका अंतर करेंगे तो दूसरे को इसमें से घटा दिया, और एक आपको घटाना ही है। 17 बच गए, 27 में से 10 गए, 5 ये है, 1 ये है, एक को घटाना ही है। कितने बच गए, 6 17 11, क्या गए, 11 अक्षर होंगे। बाएं से 5वें और दाएं से 10वें अक्षर के मध्य 11 अक्षर होंगे हमारे, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हमने 4 टाइप पढ़ा दिए हैं, इसके 4-5 टाइप और हैं, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, हमें अपलोड करने में भी परेशानी होगी, आपको देखने में परेशानी होगी,
ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए टुकड़ों में, इनको भागों में बांटकर आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ट्रिक बताई वो समझ में आई होंगी, आपको आनंद आया होगा, पढ़ने में आपने दिलचस्पी दिखाई होगी और आपको आराम से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो का लिंक है वो शेयर करना, सब्सक्राइब करवाना, खुद सब्सक्राइब करना। ऐसे ही हमारे वीडियो रीजनिंग के मैं सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा, आपको मैं पढ़ाऊँगा, अध्ययन करवाऊँगा। हमारी हिंदी की कक्षाएं भी नियमित रूप से चलेंगी, तो हिंदी और रीजनिंग दोनों को हम साथ साथ लेके चलेंगे। अब लॉकडाउन के बाद बहुत से एग्ज़ाम होंगे, आपको फ़ायदा होगा, आपके दोस्तों को फ़ायदा होगा, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप अध्ययन करते होंगे। लॉकडाउन में जितना घर रहकर अध्ययन करोगे उतना अच्छा है। फालतू के बातों से दूर रहो, फालतू का समय बर्बाद मत करो, अपना जो कीमती समय है वो सिर्फ पढ़ाई में लगाओ, तभी सफलता मिलेगी। सफलता समय के सदुपयोग से है। सफलता आप समय का सदुपयोग करोगे तभी मिलेगी। समय का दुरुपयोग करने वाले लोग पीछे रह जाते हैं, असफल हो जाते हैं और हमेशा असफल रहते हैं। असफल होना कोई दुख की बात नहीं है, असफलता से सीखना चाहिए। आपने सीखा भी होगा या सीख लेंगे। मैं चाहता हूं कि आपको सफलता मिले, आप असफल होके सफल हों, क्योंकि जिस इंसान को हमेशा सफलता मिलती है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं करता, नया नहीं सीखता। असफल व्यक्ति ही इस दुनिया को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। इस दुनिया में नई चीज़ आती है वो असफल व्यक्ति के प्रयासों से आती है सफल होने के लिए। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा समय का सदुपयोग करें, समय को यूं ही ना गंवाएं। यही मैं आपसे अपेक्षित हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय मां भारती, जय हो।